रुकन क़ौमी असम्बली हैदर अब्बास रिजवी और सिंध के वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा। सबसे पहले हम बात करते हैं मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी से। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आप सियासी रहनुमा हैं और बताइएगा कि आज का जो मामला है इसको किस हद तक सियासत से हल किया जा सकता है। ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने का मुतालबा किया गया है अरकान पार्लियामेंट की जानिब से। तो कतन ये समझते हैं कि इस मसले को सियासी तौर पर ही हल होना चाहिए था और ये सियासी तौर पर ही हल होगा, मगर हमें अपने हलीफों की जानिब से इस मसले पर जिस सर्द महरी के रवैये का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह टारगेट किलिंग में एमक्यूएम के पिछले 6 महीनों में 70 से ज्यादा कारकुनान शहीद किए जा चुके हैं, जिस तरह पीपल्स अमन कमेटी के नाम पर लियारी से निकालकर गैंग वॉर को पूरी कराची में फैलाया जा रहा है और सिंध हुकूमत के कुछ अनासिर की इसको सरपरस्ती हासिल है, वहां पर ऑपरेशन ना करने की कोशिश, वहां पर पुलिस का एक ऐसा रवैया जो कि ना समझ में आने वाला है, जहां पर आवाम को सड़कों पर उठाकर उनको अगवा करके गोलियां मारी जा रही हैं और उस पर कोई जो है उसकी सुनवाई नहीं है, किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही। एक ऐसी सूरत हाल में हम न सिर्फ पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं बल्कि कराची की आवाम और पाकिस्तान की आवाम को भी जवाबदेह हैं। जब हमारे कोएलिशन पार्टनर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है तो हमारे पास इसके सिवा क्या चारा रह जाता है कि हम अपनी राब्ता कमेटी से ये मुतालबा करें कि बराए मेहरबानी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करके कम से कम वफाक में तो फौरी तौर पर अपोजिशन बेंचेस पर जाकर बैठे, ताकि फिर दुनिया को ये पता चले कि यहाँ पर अमन अमान कायम करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वक्त की है और हम उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि ना हमारा राय मशवरा लिया जाता है, ना हमको कोई सुनता है, ना कोई हमें पूछता है। वजी आज आप जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में हम मौजूदा हुकूमत के अहम तरीन एलाइज हैं। जितना बड़ा पार्लिमानी ग्रुप एमक्यूएम का है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का इस हुकूमत के साथ शामिल नहीं है। सिंध में खास तौर पर हम सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, हमारी 52 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, मगर आज जो अमन अमान के हवाले से इजलास हुआ जिसकी हमने मुसलसल शिकायतें की हैं, आज के अमन अमान के इजलास के हवाले से हमें इनवाइट करना तो दूर की बात है, हमें एतमाद में भी नहीं लिया गया और हमें बिल्कुल इस बारे में लाइल्म रखा जा रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या हमारा ये हक नहीं बनता बहैसियत अहम तरीन इत्तेहादी कि आज सिंध में और खास तौर पर कराची के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो हुकूमत के दरमियान मीटिंग और इजलास हुए हैं उसमें एमक्यूएम को दावत दी जाती। एक तरफ तो एमक्यूएम के कारकुनान आमिर भाई जैसे शहीद का सर काटकर सड़क पर रखा जा रहा है लियारी गैंग वॉर के लोगों के हाथों, दूसरी तरफ हमें अमन अमान की मीटिंग्स में भी नहीं बुलाया जा रहा है। अब ये एक हाथ से ताली कब तक बच सकती है वजी? अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये कहना था कि अमन कमेटी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का कोई ताल्लुक नहीं है। जुल्फ़िकार मिर्जा ने निहायत वाज़ेह अल्फाज में कहा है, क्या आप अब भी अपनी शिकायत पर कायम हैं? देखिए, जिस तरीके से पीपल्स अमन कमेटी के बोर्ड लियारी में लगे हुए हैं, वजी आप अपना कैमरा लेकर भेज सकते हैं जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के कारकुनान बाकायदा पीपल्स अमन कमेटी के बैज लगाकर लियारी में घूमते हैं, जिस तरीके से पीपल्स अमन कमेटी के प्लेटफॉर्म से करीब कुर्बो जवार के ताजरों से भत्ता जमा किया जाता है, जिस तरह पीपल्स अमन कमेटी के नाम पर लोगों को अगवा बराए तावान के जरिए अगवा करके बदीन ले जाया जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का कत्लेआम किया जाता है पीपल्स अमन कमेटी के नाम से, अगर इनका कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं है तो उनके ऊपर ऑपरेशन क्यों नहीं होता, क्यों नहीं गिरफ्तार होते उनके लोग? देखिए, हम वजी सानी ये बात चाहते हैं कि कराची में एक देरपा अमन हो। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम कायम और दायम रहे। हम ये चाहते हैं कि मुल्क की सूरत हाल जो इंतहाई पहले से तशवीशनाक है वो आगे मजीद खराब ना हो, मगर इसके लिए लियारी में गैंग वॉर में मुलव्विस जो नस्ल दर नस्ल से वहां पर गैंग वॉर चल रही है, हुकूमत वक्त को कराची के अमन के लिए, सिंध के अमन के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए उन लियारी के गैंग वॉर्स के क्रिमिनल्स की सरपरस्ती को खत्म करते हुए आप क्या कहेंगे इस पर? करना पड़ेगा। हैदराबाद से जुल्फ़िकार मिर्जा साहब से पूछते हैं, आपके पास क्या तदाबीर है? देखें, टारगेट किलिंग जो है वो सिर्फ लियारी में नहीं हुई,
टारगेट किलिंग लांडी में भी हो रही है, टारगेट किलिंग और एरियाज में भी हो रही है। हम सिर्फ लियारी को फोकस क्यों कर रहे हैं? अगर इतने हम सिंसियर हैं कराची से, कराची वालों से और पाकिस्तान और अपनी कौम से, तो लेट्स सिट टुगेदर, चॉप अप द प्लान, पूरी कराची में एक्शन करें जितने भी क्रिमिनल्स हैं। लेट्स ट्रीट अ क्रिमिनल का कोई मजहब नहीं होता, कोई उसके बाउंड्रीज नहीं होती, कोई उसका रंग नहीं होता। क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल। जो भी क्रिमिनल है उसके अगेंस्ट एक्शन ले। जो क्रिमिनल्स हमारी सिफों में बैठे हैं, आप निशानदेही करें, हम उनको बाहर निकाल के पकड़ के जेल में अंदर करने के लिए तैयार हैं। जो आप लोगों में बैठे हैं उनकी निशानदेही हम करते हैं, आप खुदारा उनको हवाले करें हमारे। बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए कि लियारी समेत पूरी कराची में, जिसका अभी खुद जुल्फकार मिर्जा साहब ने फरमाया कि अमन कमेटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जहां जहां पर भी अमन कमेटी के नाम पर दहशतगर्द या फिर वो तमाम लोग जो क्रिमिनल माफिया के लोग हैं, या शेरपाव कॉलोनी लांडी में जैसे वहां पर मर्सनरीज एमक्यूएम के कारकुनान को हिट एंड रन करके वहां पर एमक्यूएम के कारकुनान का कत्ल कर रहे हैं। एमक्यूएम इज अ लेजिटिमेट पीस लविंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी जो इनकी हलीफ और इत्तेहादी भी है। लिहाजा इन तमाम बातों को सामने रखते हुए कराची से क्रिमिनल्स को खत्म करें। अच्छा, हैदराबाद रिजवी साहब, उनका ये कहना है कि हम आपकी सफों में मौजूद अनासर की भी निशानदेही करेंगे। क्या आप दोनों से मेरा ये सवाल है, क्या एक दूसरे की सफों में मौजूद अनासर की आप दोनों निशानदेही करने पर तैयार हैं? हैदराबाद रिजवी साहब, हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि एमक्यूएम के पास पूरा एक निजाम मौजूद है जिसमें वो तमाम एमक्यूएम के कारकुनान जो कि एमक्यूएम के नज्मो जब्त की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जो नापसंदीदा है, हम अखबारों में दे देकर हजारों की तादाद में उनको एमक्यूएम से मुअत्तल और खारिज करते रहते हैं। इस तरह का सिस्टम कहीं पर नहीं है। और इनके हवाले से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग इनकी तरफ से इन्वॉल्व हैं, हमने 8 महीने पहले इनको लिस्ट फराहम कर चुके हैं इस बात की। एमक्यूएम तो मुल्क की वो वाहिद जमात है जो अपने कारकुनान के डिसिप्लिन और नज्मो जब्त की इतनी पाबंदी का ख्याल रखती है, जिसके लिए एमक्यूएम को पूरी पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की सबसे ऑर्गेनाइज जमात है। आप अगर एक साल के अखबार उठाकर देखें तो उन अखबारों में कम से कम 100 खबरें आपको ऐसी मिलेंगी कि जो एमक्यूएम के कारकुनान के खिलाफ एमक्यूएम ने खुद तादीबी कार्रवाई की है। लिहाजा जब किसी एक जमात में एक इतना बड़ा सिस्टम मौजूद होगा कि जो अपनी अंदर सफों की तस्वीर करती रहती है, तो फिर किसी ऐसे आदमी की सपोर्ट करना एमक्यूएम के लिए पॉलिसी लेवल पर तो बहुत दुश्वार है। हैदराबाद रिजवी साहब, अब पेशकश की है जुल्फकार मिर्जा साहब ने कि वो अपने एमक्यूएम के दोस्तों के साथ मिल बैठने को तैयार हैं। हम चाहेंगे कि आप दोनों यहाँ मौजूद हैं, यहाँ आप बताएं कि कहाँ आप मिल सकते हैं, कब आपको सहूलत है, दस्तयाबी है, ताकि ये अहम मुलाकात हो सके, कराची का अमन यकीनी बनाया जा सके। दोस्त, हम तो हर एक से हर वक्त बातचीत करने को तैयार है, मगर मैं एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का रुकन नहीं हूं। ना मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां पर पॉलिटिकल टॉक्स हो सकती हैं। जहां वजीर दाखिला साहब के पास एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के मेरे ख्याल से तमाम पते, वो जगह जहां पर वो जाके सोते होंगे और वो जगह जहां वो जागते होंगे, वो सब होंगे। ये उनसे खुद राब्ता कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि ऐसी पेशकश का जवाब मुस्बत अंदाज में दिया जाना चाहिए? ये एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के ऊपर मैं फैसला छोड़ता हूं। मैं तो एमक्यूएम का सिर्फ डिप्टी पार्लिमानी लीडर हूं और जिम्मेदार हूं नेशनल असेंबली में एमक्यूएम के किरदार के ऊपर। ये मैं राब्ता कमेटी के ऊपर फैसला छोड़ूंगा। मगर अगर गुफ्तगू की कोई सूरत और बातचीत निकलती है तो मेरे ख्याल से कोई भी जीरो जो है उससे इनकार नहीं कर सकता।